नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का नया लेक्चर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लिए नया है, तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को साइको साइबरनेटिक्स के बारे में बताऊंगा। ये साइको साइबरनेटिक्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक ऐसा आइडिया है जो हमारे दिमाग के दो मेन बिंदुओं पर टिका हुआ है। एक जो हम कॉन्शियस रहकर चीज़ें समझ रहे हैं, और एक जिसकी वजह से हम कॉन्शियस हो रहे हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं। तो उसी से रिलेटेड जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे या जो हमारे दिमाग में उथल पुथल मच रहा है, या जो हम अपनी एक खुद की इमेज बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, उसी पे ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये साइको साइबरनेटिक्स बेस्ड है। साइको साइबरनेटिक्स जो हम किसको कह सकते हैं कि जैसे कॉन्शियस माइंड हमारा जो कि ड्राइवर की तरीके काम कर रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारा कार है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे ही वो चीज़ नहीं होगी तो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर कार होगी तभी तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, कि बिना कार के ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसी तरीके से है कि दो चीज़ों पे मिलकर बना हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और कैसे सबकॉन्शियस माइंड ही हमको किसी चीज़ के लिए आगे चल के सचेत करता है। हम उस काम पे वैसे ही हम सोचते हैं, जैसा हमने सबकॉन्शियस माइंड पे चीज़ें डाल रखी हैं, उसका हमको उसी तरीके से परसेप्शन आता है, उसी तरीके से हम उस चीज़ को देख रहे हैं, अपना नज़रिया बना रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसी चीज़ पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। वैसे ही जैसा हम नज़रिया बनाते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, कि जैसा हम अपने को देखते हैं, हाउ यू सी योर सेल्फ हाउ यू बिकम। जैसे इसमें दिख रहा है कि यार लड़का है, सबके ज़िंदगी में अलग अलग सपने होते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे और कुछ बनना है, मुझे कॉमेडियन बनना है। लेकिन ये तो सब देख लेते हैं हाउ यू सी योर सेल्फ। लेकिन अगर आप जैसे अपने आप को देखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ों को सोचा, दुनिया उन चीज़ों को सोच ही नहीं रही। आप पॉजिटिव नज़रिए के साथ अपने अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें उसी तरीके से पहले ही डाल लिए हैं सबकॉन्शियस में, जो आपको कहीं ना कहीं वो फोर्स कर रही है आपके कॉन्शियस को कि आप उस पर एक्शन ले, उस पर आगे बढ़े। वैसे ही आपके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है जो आगे चल के आपको एक मैनिफेस्टेशन रियलिटी की तरफ ले जाता है, आपकी एक सेल्फ इमेज बनाता है, जो आप जिंदगी में चाहते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का खेला है, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक और एबिलिटी पैदा करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव बनेंगे, आप निगेटिव सोचते हैं तो आप निगेटिव बनेंगे। तो ये जो साइको साइबरनेटिक्स है, ये एक फिलासफर है मैक्सवेल माल्ट, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस पे अपने विचार रखे। उन्होंने ये बताया कि कैसे एक आदमी अपने अंदर ब्रेक थ्रो कर सकता है, एडवांसमेंट पैदा कर सकता है, इवन उसके अनएक्सपेक्टेड सोर्स की वजह से। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी इमेज बनाई कि मुझे ये अचीव करना है, तो जो उनका सबकॉन्शियस में वो चीज़ें पड़ी थी। और इसका उन्होंने बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल राइट ब्रदर और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है साइको साइबरनेटिक्स से बेस्ड है। जो उनके अंदर परिवर्तन करने की चाह, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें पड़ी हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि मुझे ये करना है, उन्होंने उस पर अपना एक बिलीफ फेथ पैदा किया, जिसकी वजह से वो उसको कर पाए। तो आप जैसा अपने अंदर इंडिविजुअल परसेप्शन डेवलप करेंगे, जैसा आप अपने को देखेंगे, उसी तरीके से आपकी कैपेबिलिटी डिटरमाइन होंगी और आप उसी हद तक उस काम को कर पाएंगे। अगर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं एग्जाम में, अगर आप पॉजिटिव आउटलुक नज़रिया के साथ चाहते हैं कि मुझको क्रैक करना है, तो आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में ये डाल के बैठे कि ये मुझसे होगा ही नहीं, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि आप अपनी इमेज, सेल्फ इमेज कैसे बनाते हैं।
आप अपनी सेल्फ इमेज जो आपने प्रीवियस में पास्ट एक्सपीरियंस चीज़ों को करा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, वही कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इमेज को जो है वो रीसेप कर रहे हैं। उनको दोबारा से, अगर आपको ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है प्यार का, तो आपने कभी हिस्ट्री में आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें देखी हैं या उनको अनुभव करा है, तभी तो आप उन चीज़ों को उस तरीके से देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो आप उस चीज़ को फिर बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, और आप अपने अंदर वो सक्सेस जो आप चाहते हैं या जो हैप्पीनेस चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो सक्सेस का एक ही मतलब होता है कि आप जो गोल को अगर चाहते हैं, अगर वो आप अचीव कर लेते हैं, उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो उससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको साइको साइबरनेटिक्स से रिलेटेड बता रहा हूँ। बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, बहुत डिटेल में, बहुत बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें यही होता है कि हम लोगों की एक इमेज बनी हुई है। ये इमेज हम लोग वैसे ही देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को जॉर्ज मीर की थ्योरी में लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी के बारे में बताया था, आई मी का कॉन्सेप्ट सेम उसी तरीके से कि मैं क्या हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आई, मैं इंडिविजुअल का परसेप्शन है, मी या सोसाइटी का परसेप्शन इंडिविजुअल के प्रति क्या है। इन द सेम मैनर अगर आप कोई सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे या जो आपने उसको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में पड़ी हुई है, या आपका बिलीफ है कि आप ऐसा बनना चाहते हैं, या आप अपने लिए ऐसी इमेज क्रिएट करके अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आप जिंदगी में सफल होंगे। तो जो आपका परसेप्शन है वही आपके अंदर एबिलिटी पैदा करेगा, जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, अपनी खुद की एक इमेज बनाएगा। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है से भरे हुए हैं, आगे पर हैप्पी हैं, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो फोर्स करेंगी कॉन्शियस माइंड को, वो जिसकी वजह से मैकेनिज्म आपका गोल ओरिएंटेड बनेगा, जिसको ऑथर क्रिएटिव मैकेनिज्म के नाम से बता रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप वहीं निगेटिव इमेज बना के बैठे हमेशा परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि फिर एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव ना सोचिए। अगर पॉजिटिव थॉट से बने हैं तो वो आपके अंदर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में पॉजिटिव सोच ही भरी हुई है। वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में भरी है, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो फोर्स यूज होगा, जिसको वो क्रिएटिव मैकेनिज्म जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और जिसकी वजह से आप बेहतर अपनी इमेज बना पाएंगे। तो अगर आप निगेटिव सोचते रहेंगे, निगेटिव हैबिट में रहेंगे, तो आप अपनी खुद की जो इमेज है वो निगेटिव क्रिएट करेंगे। उससे आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, एंजाइटी में रहेंगे। हो सकता है आप सैड हो, होपलेस हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, दिन में परेशान हो, डिप्रेशन के आपको सिम्टम्स हो। तो इनसे निकलने का एक ही तरीका है कि कैसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इमोशन से बच सकते हैं। तो इसी पे ये जो पूरी फिलॉसफी है साइको साइबरनेटिक्स, जो सबसे पहले इसको क्वाइन करा था डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट, जो बताते हैं कि हम कैसे माइंड को सेल्फ इमेज इंटरेक्ट करते हैं और उसी के हिसाब से अपना परसेप्शन वर्ड के प्रति तैयार करते हैं, वही हमारे बिहेवियर में झलकता है। उसी तरीके से हम अपना बिलीफ सिस्टम, सेल्फ परसेप्शन डेवलप करते हैं, जो हमारे आगे के ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैक्सवेल माल्ट के द्वारा दिया गया था, जो एक प्लास्टिक सर्जन थे जिन्होंने इसको 1960 में पब्लिश करा था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि हमारी माइंड और बॉडी का रिलेशन किस प्रकार से है। जिस तरीके से हमारा माइंड सोचता है उसी तरीके से हमारी बॉडी एक्ट करने लगती है। अगर आपने कभी अनुभव करा होगा कि आप बहुत थक जाते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं मुझे अभी और करना है, तो फिर बॉडी उस काम को आगे सपोर्ट करती है, सप्लीमेंट करती है, उस पर वर्क करती है। लेकिन अगर पर अपने दिमागे से हार मान के बैठ जाएं तो फिर हार जाएंगे। वही किसी ने कितना खूब कहा है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो साइबरनेटिक्स है इस पे पूरी तरीके से फिट बैठता है कि
कि हाउ आवर सेल्फ इमेज वी बिलीव इन्फ्लुएंस ऑन आवर एक्शन। जैसा हम अपने जीवन में सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारा बिलीफ पैदा होता है, वैसे ही हम एक्शन लेते हैं और वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में बैठे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप परेशान हैं, डिप्रेशन आपके दिमाग में ये कि यार मेरी तो पूरी दुनिया बेकार है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर एक जिदपन है और किसी भी सिचुएशन में हार मानने का जो आपके नहीं मानने का जो आपका एक नज़रिया है, जो आउटलुक है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इमेज तैयार करता है कि आप आसानी से नेवर गिव अप नहीं करते हैं। तो अगर आपका सबकॉन्शियस में क्योंकि आप पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ रहे हैं, आप पेसिमिस्टिक सोच वाले नहीं हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक विचार वाले हैं, आप प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल व्यू पे जीते हैं, आप किसी चीज़ को आसानी से हार नहीं मानते हैं। कोई भी समस्या हो, कहाँ गलती रही, क्या प्रॉब्लम रही, हम उसको फिर से देखेंगे, हम फीडबैक लेते रहेंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, ये फीडबैक पे भी जो इनकी फिलॉसफी है वो बेहतर बैठती है कि जैसा हमारे माइंड का तो हम अपने को ट्रेंड करेंगे, अपनी एक इमेज बनाएंगे, वैसा ही हम अपने ज़िंदगी में डिजायर गोल ला पाएंगे। अगर आप एजुकेशन में महानता हासिल करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक कोई काम करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो आपका माइंड और बॉडी का रिलेशन है उसको समझना पड़ेगा। जो आपके सबकॉन्शियस में जैसी आप इमेज क्रिएट करेंगे वैसा ही आप उसको आगे एक्ट कर पाएंगे, वैसा ही आपका बिलीफ पैदा होगा, वैसे ही आपके जो इनर फोर्स है, आउट फोर्स है, वो उसको काम करने को ले। किसी ने कितना खूब कहा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये साइबरनेटिक्स में बिल्कुल फिट बैठता है। अब सेल्फ इमेज के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। अकॉर्डिंग टू माल्ट जो कि इस कॉन्सेप्ट को दिए हैं, वो बताते हैं कि जो हमारे एक्शन है, जो हमारे आउटकम है, वो हमारी सेल्फ इमेज पे बेस्ड है। ये एक आप इसका एक ये मतलब है कि आप अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना के बैठ गए जो ये बताती कि आप अपने को कैसे देखते हैं, कैसे होल्ड करते हैं। अगर आप अपने को देखें मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है, तो आप वाकई में नायाब हैं। हर जैसे हर फूल की अपनी सुगंध होती है, वैसे हर आदमी अपने आप में अलग अलग काम के लिए नायाब है। उसके पास अलग अलग कॉन्फिडेंस है, अलग अलग प्रकार की कैपेबिलिटी है, अलग अलग प्रकार का टैलेंट है। तो जैसा आप अपनी इमेज को बनाएंगे वैसे ही आपकी क्वालिटी झलकेगी, वैसे ही आप बनेंगे। बिलीव करिए इस बात को, वैसे ही आपका सक्सेस बदलेगा। अगर आप अपने माइंड को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो आपने जो गोल सेट करा है उसको वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली उसको अचीव करने के लिए फीडबैक लेने लगेगी और हो सकता है कि आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाए। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहिए। कोई भी समस्या कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी परेशानी हो, उसके सामने झुकना नहीं है, उससे लड़ना है। और यही साइबरनेटिक्स बताती है कि जैसी आप इमेज क्रिएट करेंगे वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। तो आपको अपने अंदर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन क्रिएट करना है। इसीलिए कहते हैं कि सपने देखो, सपने देखना किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो हमेशा इस बात को विश्वास करिए कि जो पावर ऑफ क्रिएटिव मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चीज़ें चल रही हैं, वो उसका कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस डिजायर रिजल्ट मिलेगा। बस आप अपने ऊपर बिलीफ रखिए, इम्प्रूव करिए, अपने ऊपर काम करिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और ज़रूर आपके जो चांस हैं वो ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वही है कि अपने से खुद से ये प्रतिज्ञा करिए कि आपकी जो सेल्फ फुलफिल प्रोफिटेसी है कि आप अपने अंदर ये बिलीफ पैदा करिए कि मैं बेहतरीन हूँ और बेहतरीन हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। तो वो एक जो पॉजिटिव बिलीफ है, सेल्फ अपने आप से मोटिवेट रहिए, सेल्फ फुलफिल करिए, अपने को पॉजिटिव आउटकम के लिए उस तरीके से सोचिए। अगर आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपका मेंटल रिहर्सल है माइंड का, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो आपकी ज़िंदगी में डिजायर एक्शन और रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बेहतर तरीके से सही सोच के साथ मेंटली आप सही तरीके से किसी वर्क को कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से रबरेज हैं और अपनी परफॉर्मेंस को रियल लाइफ
सिचुएशन से लड़के इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप उस पर बहुत बेहतर करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं साइको साइबरनेटिक्स के। और जो आपका बीसीएस साइकिल डिप्रेशन से भरा हुआ है, वो इसको कहीं ना कहीं जो आपके अंदर निगेटिव थॉट्स हैं या सेल्फ डाउट है अपने ऊपर, या आप इमोशनली डिस्ट्रेस हैं, परेशान हैं, फीलिंग आप होपलेस है, या मैं कह सकते हैं कि निगेटिव सेल्फ परसेप्शन बना हुआ है, तो ये जो साइकिल है उसको ब्रेक करेगा। और तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारे क्षमताओं को रिकॉग्नाइज करेगा और तुम्हारे अंदर जो निगेटिव सेल्फ इमेज है उसको बाहर करेगा और तुम में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारे नीरसपन है जिंदगी का, या जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से तुम जूझ रहे हो, या फीलिंग ऑफ सैडनेस है, या जो तुम लॉस कर रहे हो, कोई प्लीजर नहीं ले रहे हो किसी एक्टिविटी में, हमेशा थके थके महसूस हो रहा है, या निगेटिव थॉट से भरे हुए हो, तो ये जो बीसीएस साइकिल डिप्रेशन का तुमको घेर के रखा है, ये तुमको इससे दूर निकाल देगा। तो हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि अपनी इमेज बेहतर करिए। जब आप सही सोच और सही दिमाग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आप अपने ऊपर ये विश्वास रखिए, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो अवेयरनेस और रिकॉग्निशन पैदा करेगा। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन से, ये सेल्फ इमेज कैसे, साइको साइबरनेटिक्स जो एक फिलॉसफी मैं आप लोगों को इतनी देर से समझा रहा हूँ, जो आपके अंदर एक विजुलाइजेशन की टेक्निक है, एक अफर्मेशन है, एक आपके माइंड में कॉग्निटिव एक रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, एक पॉजिटिव आउटलुक नज़रिया ला रहा है। वो जो सबकॉन्शियस और माइंड और बॉडी का खिल्ला है, वो जो आपने जैसा सोचा है, जैसी अपनी इमेज क्रिएट करी है, वैसे ही वो आपको बनाता चला जा रहा है। बस समस्या ये है कि कुछ चीज़ें हैं कैसे हम साइको और साइबरनेटिक्स का यूज करके परिवर्तन ला सकते हैं और इस डिप्रेशन के महाजाल से, मेंटल हेल्थ के महाजाल से, होपनेस, सैडनेस, एंजाइटी और भी जो भी बहुत सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू या प्रॉब्लम है उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये वही बात है कि आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करेगा, आपको निगेटिव सेल्फ इमेज से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करेगा, निगेटिव थिंकिंग से बचाएगा, सेल्फ क्रिटिज्म और सेल्फ डाउट का जो ये डिप्रेसिव साइकिल है इससे बाहर निकालेगा। तो ये आपकी एक नई इमेज पैदा करेगा। इसीलिए आप रिकॉग्निशन दीजिए, अपने आप को अवेयर करिए कि आप बहुत बेहतरीन हैं, आप नायाब है। जो भी चैलेंज आ रहा है, जो भी निगेटिव थॉट्स या बिलीफ आ रहा है, उस पर क्वेश्चनिंग करिए, उस सेल्फ परसेप्शन जो बना हुआ है उसको निकाल बाहर करिए और पॉजिटिव और रियलिस्टिक अफर्मेशन अपने अंदर डालिए। वो जो भी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं या जो भी फैक्ट हैं या निगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको घेरे हुए, उससे बाहर निकलिए, उनको आइडेंटिफाई करिए और एक बेहतर बैलेंस और सेल्फ व्यू अपने अंदर पैदा करिए। वो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। हमेशा आप समय समय पे विजुलाइज करते रहिए कि मुझे ये करना है तो मैं कर लूँगा। हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाइए, ऐसी इमेज बनाइए कि यार मुझको ये काम मज़े के लिए, इंजॉयमेंट के लिए करना है, इसको नीरस नहीं मानना। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसको ये समझ के नहीं कि मैं इसको बोझ, उसको इंजॉय के तौर पे पढ़िए, तो आप कभी नीरसपन नहीं महसूस होगा। एक बार ओशो ने कहा था कि आप जो काम को करें उस पर रस लेकर करें। तो जो ये रस है, अगर आप इसको लेकर करते रहेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो आसानी से अचीव कर लेंगे विदाउट एनी एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल रिलेटेड इशूज। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। अपने अंदर से सेल्फ टॉक करिए कि आप जो भी हैं नायाब हैं, आप बेहतरीन हैं, आप वर्दी हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप कैपेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। दुनिया क्या कहती है उससे हमको नहीं लेना देना है। जब तक तुम अपने अंदर से बिलीफ नहीं पैदा करोगे, एक रीइंफोर्स एवं पॉजिटिव परसेप्शन के साथ नहीं बढ़ोगे तो दुनिया तुमको कभी नहीं बढ़ा पाएगी। इसलिए हमेशा अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ऊपर बिलीफ पैदा करिए और ये बिलीफ आपको एक दिन बहुत बेहतर दिशा में ले जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो बस ये सोचने की जो ग्रेजुअल एक्सपोजर है, अपना बिहेवियरल जो एक्टिवेशन है उसको चेंज करिए, अपने बिहेवियरल में परिवर्तन करिए, अपनी डिजायर सेल इमेज को बदलिए। अगर आप परेशान हैं,
चैलेंज फील कर रहे हैं या छोटे छोटे जो इफर्ट हैं वो आगे चल के एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे और आप भी जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो आसानी से पा पाएंगे विदाउट एनी टेंशन एंड जॉय। तो उस काम को यही है कि आप अपने बिहेवियरल एक्टिवेशन को इंक्लूड करते रहिए, पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाइए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लड़िए और आप उससे निकलेंगे। सपोर्ट लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है परेशानी तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, थेरेपिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और बेहतर अपनी सेल्फ इमेज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करिए और इस डिप्रेशन के माया जाल को, इस संसार को, इस खराबी को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। उसे बिहेवियरल थेरेपी करिए। जो निगेटिव सिस्टम बना हुआ है या आप पैटिमिस्टिक सोच में रखते हैं या परेशान रहते हैं या अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, दिक्कत में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं अपनी ज़िंदगी से, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है कि आप अपनी इमेज ही निगेटिव क्रिएट करके बैठे हैं। इसीलिए कहता हूँ अपनी इमेज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करिए। कहाँ कमी है, कौन सा आपके माइंड का पुर्जा खराब है या आपकी सोच खराब है या आपकी कंपनी खराब है या आपका इन्वायरमेंट आसपास का खराब है या सही लोगों की संगत ही नहीं है, उसको बदलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो आपके अंदर परिवर्तन कर सकती हैं और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वजह से बता रहा हूँ कि अपने अंदर एक विजुलाइज करिए कि आपका पॉजिटिव फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी आप दिक्कत परेशानी में है उसको सोचिए, उससे बाहर निकलिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डालिए कि आप बेहतर के लिए पैदा हुए हैं और आप बेहतरीन हैं, आप नायाब हैं। आप अपने काम के प्रति मोटिवेट रहिए, आपको जरूर उसका डिजायर आउटकम मिलेगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है साइको साइबरनेटिक्स, ये एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की बात करता है, जो आपके अंदर मेंटल इमेज को परिवर्तित करता है। आपके जीवन में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से आप बनना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव जो फ्यूचर आउटलुक है आपके ज़िंदगी का, इसी से रिलेटेड ये साइको साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। जो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, ये सारी चीज़ों में, क्योंकि आप ऐसी इमेज बना के रखते हैं, आप अपनी इमेज को बदलिए, पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िए, सही सोच और सही इमेजिनेशन और सही विजुलाइजेशन के साथ दुनिया की कोई भी चीज़, आप कितनी भी डिप्रेस हो, उसको अपने दिमाग से हटाइए। क्योंकि वही चीज़ है, जैसे मैं आप लोगों को लोगो थेरेपी का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा कितनी भी खराब सिचुएशन हो उसमें हमेशा एक मीन्स ढूंढिए, उसका माध्यम ढूंढिए, उसका ये ढूंढिए कि मैं इन विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी मैं इसमें एक जीवन जीने की कला ढूंढूंगा, उससे आगे निकलूंगा। तो वही सारी चीज़ें कि आप कितना भी डिप्रेशन में हो, कितना भी इमोशनली आप टूट गए हो, लेकिन आपको अपने अंदर की जो इमेज है उसको बदलना पड़ेगा। हर सिचुएशन में आपको लड़ना पड़ेगा और सही सोच और पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप उस पर डिजायर गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये जो पूरी थ्योरी है साइको साइबरनेटिक्स की, ये इसी पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब मेंटल रिहर्सल करते रहिए माइंड का, कभी परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम में है तो उसके रूट काज को जानिए, डिजायर बिहेवियर पैदा करिए, एक्शन अपना बेहतर रखिए। एक्शन के साथ ये नहीं कि बस एक्शन ही लेना है, उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आपको उस काम पे जॉय मिल रहा है, दूसरों से इंटरेक्ट करके आपको एक पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को और बेहतर तरीके से एसोसिएट करेंगी पॉजिटिव एक्सपीरियंस और बिहेवियर के लिए। एक पॉजिटिव गोल अपने ज़िंदगी का बनाइए कि मुझको अपने मेरा ये गोल है, मुझको इसको पाना है। जो भी निगेटिव थॉट्स या सोच है या निगेटिव एनर्जी आपके आसपास भटक रही, उससे बाहर निकलिए, पॉजिटिव सोच बनाइए, अपनी एक इमेज बेहतर बनाइए, अच्छा इन्वायरमेंट रखिए, अच्छे दोस्त रखिए और अच्छे माइंड को नेचर के साथ जोड़िए और पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए। वही है, तो उससे आप बहुत बेहतर बन के कि टर्निंग द व्हील जो आप कहते हैं कि लाइफ में एक नया अध्याय शुरू करना, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एफर्मेशन के बारे में समझते हैं कि वही जो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है अपने खुद प्रति कि मैं करूँगा और बेहतर करूँगा,
वन सेल्फ फॉर वन फ्यूचर, कि मेरा ये फ्यूचर है, मुझे इसे पाना है, कुछ किसी भी हाल में अपने को अपलिफ्ट करना है, अपने को एम्पावर करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है कि आई एम अ वर्दी ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट एंड आई एम कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस, तो जब आप ये चीज़ें अपने दिमाग में डालेंगे कि आप कोई भी ज़िंदगी का चैलेंज होगा उससे निकलेंगे, बाउंस बैक करेंगे, कि तो ज़रूर आप उस चीज़ पे सफल होंगे। कि गीता में भी बहुत सही कहा है कृष्ण भगवान ने कि कर्म करो और फल की चिंता न करो। आप बेहतर कर्म करेंगे, सही सोच के साथ करेंगे, तो जो आपके अंदर परिवर्तन है वो आपको दिखेगा। तो वही है ना कि बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए और सब चीज़ें आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वो ग्रेजुअल एक्सपोजर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप बनते चले जाएंगे। जिन लोग को भी आप देखते हैं और जो भी आज अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पे या स्टेज पे खड़े हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर वो था कि मेरी एक इमेज है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे अपना एक हैप्पीनेस पैदा करनी है, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, किसी को नुकसान नहीं देना, सबसे प्रेम भाव करुणा दया बना के रखनी है, सबका साथ सबका विकास जैसा नरेंद्र मोदी का नारा है। तो वो भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास सबका, जब आप इस तरीके की सोच रखेंगे तभी आप अपने अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक बना पाएंगे, और तभी आप लोग जो भी आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको अपने सिराए पे बिठाएं, तो वो तभी बैठाएंगे। तो आप अपने अंदर परिवर्तन की जो ये प्रथा है, जिसको मैं साइकोलॉजी की भाषा में साइको साइबरनेटिक्स बोल रहा हूँ, उसी पे है। कंसिस्टेंसी लाइए, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करिए, बुरी आदतों को छोड़ के वो सुबह जप करिए, मेडिटेशन करिए और उन चीज़ों पे एक पॉजिटिव आउटलुक बनाइए, अपनी हैबिट को चेंज करिए, रिपीट करिए बार बार कंसिस्टेंटली। अपना जो परसेप्शन है अच्छा करिए, अपना जब आपका मूड अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। और यही सारी चीज़ें आपको जो ये डिप्रेशन का साइकिल है, या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या सिंजोफार्मिया, या जो और तमाम प्रकार की बीमारियां साइकोलॉजी में होती रहती हैं, या डिप्रेशन से रिलेटेड है, या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, इनसे आप निकल पाएंगे। और जो आपका कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है उसको बेहतर करिए, सेल्फ इमेज और बिलीफ पैदा करिए, और समय समय पर फीड लेते रहिए। अगर आपने कहीं निगेटिव कुछ बोल दिया है तो दूसरों से अगर कोई बता रहा है तो उसको अपने जीवन में अमल करिए, अपनी नई नई टेक्निक को रिफॉर्म करते रहिए, इस साइकिल को बार बार रिपीट करते रहिए। अपने इमोशन और बिहेवियर को इम्प्रूव करके आप और बेहतर कर पाएंगे। ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये पैटर्न अपने आप आपकी जो अभी रोज का यूजेज है वो हैबिट बन जाएगा। फिर वो हैबिट आपको जब हैबिट बन जाएगी तो आपके अंदर एक्शन करने लगेगी, और वो एक्शन आपको एक दिन डिजायर रिजल्ट दे देगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है साइको साइबरनेटिक्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की फर्दर अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।